सभाभ्यन्तरस्वची विष्णुपुण्डरीकाक्ष पुनातुमा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक्वं स्वस्तिर्वासेमहे। सबको दे दे। देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा यत्रा। पैर सीधे कर ले। यत्रा निश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याहारेर्घृतायुर्गन्तुः। अल्लाह यहाँ जा। आदिति द्यौरादितिरन्तारिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा। आदेति पंचजनामदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यतो यत् समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयं पशुभ्यः। पूजा का कार्य प्रारंभ हो गया। बाहर वाले अंदर आओ। ये इधर इधर रखो भाई, इधर रखो। ओम नारायणं गुणनिधानं वीर्यं वेदांत शुद्धमतयो प्रपठन्ति नित्यं संसारसागरमपारमनन्तु दुर्गं मुक्तारुणार्कमखिलं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्रीमन महागणाधिपतये नमः। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। उनको सीधे हाथ पर लेके वहाँ आ जाओ। हाँ, सीधे हाथ पर कर लेना पतली को। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गन्धद्वारां पुष्टां करीषुणी श्रीं सर्वभूतानां तां योपश्रियं महा अक्षन्नममिदय हवप्रिया अदूकदा हस्तो गदयो जान बिंद्रते। हरि जो फल करने का है वही देखने का है। हर यज्ञ में एक यजमान होता। देखो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इधर आ जाओ। हाथ जोड़ बेटा। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भो मिजुतो बुधश्च। उसे यहाँ लिया। गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अनया पूजा सर्वे देवा प्रियंतां नमः। लड़की हाँ गुबा सबके हाथ में चावल दे। लो जी दोस्तों संकल्प बोलेगा। ले 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 सबको चावल सीधे हाथ में। वो पर्चा रख लो, दक्षिणा रख लो और संकल्प लो सबका।
आप भी करो, सब करो, तो सबको दे दो और दो, और पीछे तक दे दो सबको। और कहाँ हैं ये लोग? तो कहेंगे बैठ जाओ, बुला ले सबको भी। नारायणं गुणनिधानमनन्तवीर्यं वेदान्तशुद्धमतया प्रपठन्ति नित्यं संसारसागरमपारमनन्तदुर्गं भक्तारणार्थमखिलं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम आजा, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। ऐसे बेटा हाथ पे हाथ रखो, संकल्प है। तेरे हाथ में चावल आ गए, थोड़े से पैसे रख ले। संकल्प में पैसा, जल और चावल होते हैं। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशे पुण्यक्षेत्रे ब्रजक्षेत्रे मासानां मासोत्तमे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तेनश्वरी ममुवासरे बुद्धवासरे अद्यामुख। गोत्र बोलो अपना अपना गोत्र। व्हाट इज योर नेम? अपना अपना नाम। कृत कायिक वाचिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात समस्त दोष परिहारार्थम सरसुभ्यता आगतय स्वीकार कर्मणि तन्निर्विघ्नं व्याप्तं गणपत्यादीनां देवानां संकल्पम। बोलो सकल परिवार कल्याण हेतु भगवान पावन बिहारी प्रीत्यर्थम संकल्पम अहम करिष्ये। बोलो पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवे पाप हरो पावन बिहारी सर्व कष्ट हरो है। संकल्पम कुरु। चढ़ाओ बैठ जाओ। खुश ढोलक दे दो बीच में। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा बोलो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल हरे स्वामी की गति गति बोल हरे स्वामी की गति गति बोल ब्रह्मा पर्वत है अनमोल ब्रह्मा पर्वत है अनमोल राधे रानी बापे करके दिलो राधे रानी बापे राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने की गली गली बोल हरे स्वामी की गली गली बोल वृंदावन है अति अति प्यारा वृंदावन है अति अति प्यारा है वहाँ पे नंद दुलारा राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल 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 वृंदावन की गली गली बोल वृंदावन की गली गली बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शांत होकर के चाहे आज पूर्णिमा जावे चाहे आज पूर्णिमा और वो भी कार्तिक आज के दिन जो सर्वश्रेष्ठ कथा है उससे चंपा नगरी सुलंका उससे सुचंपा नगरी सुलंका उससे विष्णु कलिका जैसे पर्वतों में भगवान कौन है? हिमालय। हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, अगर उनको पर्वतों में संज्ञा देंगे तो कौन है वो? हिमालय। और नदियों में गंगा, ऋषियों में नारद। ऐसे ही कथाओं में सर्वश्रेष्ठ कथा भगवान सत्यनारायण की है। हमारे ब्रजमंडल के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों पर्वतों के आधार पर निवास करते। कहाँ बैठे हो तुम? शंकर पर्वत में। ये शंकर पर्वत है। कहाँ गए सुबह दर्शन करने ऊपर? शंकर पर्वत है। बरसाना ब्रह्मा पर्वत और स्वयं नारायण मेरे कृष्ण कन्हैया गोवर्धन गिरिराज भगवान गोवर्धन को ने नारायण। बरसाना क्या है? ब्रह्मा जी। और नंदगांव शंकर।
तीनों का धर्म कल से कर रहे हैं आप। ऐसे ही इस कथा को सावधान दया सुनो, सावधान दया सुनो, सावधान होकर के सुनना जी, क्योंकि ना जाने कथा के कौन से अक्षर के द्वारा आपका कल्याण हो जाए। कलयुग में भगवान का जो अवतार है वो अवतार है सत्य। काय में अवतार है भगवान का? सत्य में। इसलिए बड़े से बड़े महात्मा भी ये कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, क्योंकि भगवान का शब्द में अवतार है कलयुग के अंदर। त्रेता में राम जी हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, यहाँ शब्द में भगवान कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। कलयुग में भगवान का जो अवतार हो सब भजन करो। इस कृष्ण कन्हैया का जो भजन है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। इसके तो स्मरण मात्र से ही प्राणी का कल्याण हो जाता, क्योंकि भगवान का संबंध शरीर से नहीं आत्मा, और भगवान भजन को ही पसंद करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज का जो प्राणी है वो भजन से हीन है। भजन ही गाए, कथा में भी दूसरी तरफ ध्यान, कैसे कल्याण होगा जी। भजन ही नर होवत ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। पोहा खाया ना और उस पोहे में नमक ना होता, नमक भी ना डाला। ऐसे ही भजनहीन व्यक्ति की औकात ना। यहाँ हमारी जो चिंता कर रहे हैं वो देवता कर रहे हैं, हमारी जो चिंता कर रहे हैं वो ऋषि कर रहे हैं, ऋषि। हमारी जो चिंता कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? संत जन, भगवान चिंता कर रहे हैं। संतन संग से, कितने बड़े संत हैं? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी के अनुयायी हैं, क्योंकि वृंदावन धाम के अंदर सबसे पहले जो संत हुए वो रूप गोस्वामी। राधा जी ने खीर बना करके खिलाई है उनको। जीव गोस्वामी साक्षात्कार, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ, सुन रहे हो, भगवान उनकी कथा सुनते थे। यही है वो जगह।
रात गए ना कदम बटे, और राधा जी बरसाने से खीर बना के लाई और रूप गोस्वामी को खिलाया। संतन संग से उपजत प्रेमा, और संतों के संग से निपजत नियमा। अगर आप लोग संतों का संग करोगे तो नियम की उत्पत्ति हो जाओगी, भटकोगे नहीं, मारे मारे नहीं फिरोगे, संतों का संग। इसलिए सबसे बड़ा फिक्र हुआ नारद जी को। बोलो बांके नारद जी को फिक्र हुआ, क्योंकि इस ब्रज धाम के अंदर सबसे पहला अगर कोई संत आया तो नारद जी आए। नारद जी ने संसार में आकर के लोगों की दयनीय दशा देखी। अरे इनके तो चेहरे पे प्रसन्नता ही ना है। और भगवान का मंत्र क्या है? प्रसन्न बदनम ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणी को परमात्मा किसी भी स्थिति में रखें, मुस्कुराता रहे। जो संसार की चिंता से ग्रस्त है वो यहां भी नरक भोगता और वहां पे भी नरक में जाता। इसलिए नारद जी ने ऐसे चेहरे जब देखे दुनिया में तो चिंता में डूब गए। अरे इनका कल्याण कैसे होगा? नारद जी तत्काल बैकुंठ लोक में गए। कहाँ? कहाँ है बैकुंठ? पावन सरोवर, मेरे पावन बिहारी, वृंदावन धाम, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, ब्रह्मांड घाट, रमण रेती, गोकुल, महावन, कामवन, भांडीरवन, विद्रुमवन, गोलोक धाम है। यहां पर आए, भगवान की शरण में आए नारद जी। प्रभु कलयुग से ग्रसित व्यक्ति के कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान नारद जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सावधान तया सुन। क्यों नारद जी असावधान है क्या? लेकिन नारद जी को माध्यम बनाकर हम लोग असावधान हैं। भगवान समझा रहे, तुम सावधान, कथा में नींद ना आवे, कथा में बात ना करे। जो कथा में करते बात यमदूतों की खाते लात, कथा में आलस्य ना करे, बोलने वाले पर दया करे। मीठी मीठी कथा चलेगी, आंख बंद करने का मतलब सोना। भजन माला जब कथा चल रही हो, अलर्ट, सावधान। किसे कहते हैं सावधानी? से अवधान है, सावधान। सावधान कहते हैं इंद्रियों को। आंखों में कौन हूं मैं? पावन बिहारी। कानों में वेद मंत्र की ध्वनि और दृष्टि परमात्मा की तरफ। घर की जरा सी भी बात सोची ना तो इस कथा का कोई फल मिलने वाला नहीं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। संसार को भूल जाओ। भगवान का बड़ा जोरदार एक मंत्र है बेटा, कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गारंटी मंत्र है भगवान का। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारी दुनिया के झंझटों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तो मैं तेरा क्या करूंगा?
दुनिया के सारे मनोरथों को सिद्ध कर दूंगा और अंत में तेरा मोक्ष कर डालूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तन्मयता से बोलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते भगवान आते नहीं, लोग कहते भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं। भक्त प्रहलाद की रट लगाते चलो, भक्त प्रहलाद की रट लगाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक दाने निशारण्य ऋषय सोन का दया, पपरक्षुर्मुनैः सर्वं सुतं पौराणिकं खलु। ये कथा प्राणी को अश्वमेध यज्ञों का फल देने वाले नैमिषारण्य में चलती है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं और ये कथा फिर वैकुंठ लोक में चलती है। नारद जी सुन रहे हैं भगवान से। जब नारद जी भगवान के गोलोक धाम में पहुंचे तो सुवर्ण के सिंहासन पर विद्यमान भगवान को देखा। तो जब मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ तो क्या करोगे? प्रार्थना। दूसरी बात नहीं, बड़ा भारी पाप है। ठाकुर जी के दरबार में बैठे हो तो प्रार्थना करो। क्या? शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे देखे नारद जी को। हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। वो निर्गुण भी दिख रहे हैं, निराकार भी, सगुण भी, सब दिख रहे हैं। बहुत प्यार किया नारद जी ने। किसके लिए? हमारे लिए। संसार में डूबे हुए लोगों का मैं कल्याण कैसे करूं? तो भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान ने खड़े होकर नारद जी को अपने हृदय से लगाया। अरे ऐसे नारद जी को क्यों? भगवान की तो पुत्र है वो, और मेरा पुत्र जगत के उद्धार के लिए कितनी मेहनत कर रहा, लगा दिया। तो अब दिल से लगाया तो पूरा तत्व ज्ञान नारद जी को भगवान ने दे दिया। भैया, जिस काम के लिए तुम आए हो उसका एक उपाय बताता। कितना बढ़िया उपाय बता रहे हैं। किसी भी दिन, कोई दिन का बंधन नहीं है, बावला नहीं होना चाहिए। कब करें, कब ना करें? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पिरले होएगी, बहुरी करे गो कब।
लेकिन आज के लोग आज करे सो कल कर, चलो तुम्हें पावन सरोवर पे ले चलूं ना, ब्याह है हमारे। ब्याह कब का है? 9 तारीख का, ये तो 5 को हो रहा है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी करके क्या करेगो, अभी तो जीवेगो बरसों, खबर पल की बिना। चलो वृंदावन धाम सुनना, अभी नहीं है कोई। इस बात को लेकर के युधिष्ठिर को भी नतमस्तक होना पड़ा। ब्राह्मण गौ मांगने के लिए आया, बोले कल ले लेना। उन्हीं के कमरे में एक ढोल टंग रहा, उस ढोल को गले में डाला भीमसेन ने और सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया। हमारे भैया जी ने काल को जीत लिया। क्यों? कल को कह दिया ब्राह्मण को, ओ क्या तुम कल तक जीवित भी रहोगे? इसलिए सदकर्म को तत्काल करे। मेरे से भी कह रहे हो दिसंबर में तत्काल, पता है ना दिसंबर का। इसलिए भगवान कहते हैं किसी भी दिन धर्म में तत्पर होकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके भगवान की पद्धति को देखे, करे, सुने। बोले तो पृथ्वी मंडल पर सबसे पहले ये उपाय किसने किया जी? तो सावधान होकर सुनो, बोलो ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। हमारे भारतवर्ष के अंदर 7 पुरियां हैं। अयोध्या जिसको कोई जीत ही ना सके, मथुरा, मथुरा 3 लोक से न्यारी, मथुरा 3 लोक को भारी, कंचन की बेशक बनी द्वारका, मथुरा की छवि न्यारी। आ जाओ इधर आ जाओ आप, क्योंकि आप पे नीचे ना बैठा जाए, वो जरा परे घूमना थोड़े से। हाँ लिया, आ जाओ बेटा, आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अल्लाह बैठो। तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चाहिए। कैसी है हमारी मथुरा नगरी जिसके साम्राज्य में घूम रहे हो? मथुरा 3 लोक से न्यारी, मथुरा 3 लोक को भारी, कंचन की बेशक बनी द्वारिका। बेशक द्वारका सोने की बस रही है गुजरात में, लेकिन मथुरा की छवि न्यारी। क्यों? क्योंकि उसमें रहते कृष्ण मुरारी। और हमारी मथुरा से भी कोई न्यारा है? गोकुल। मथुरा से गोकुल न्यारा। इसलिए इन सप्तपुरियों का भूल कर भी जो श्रवण कर लेता है या नाम का उच्चारण कर लेता है या सुन लेता है, पहले तो देखो, देखना चाहिए। अरे किस लिए आए हम? किस लिए आए संसार में? देखो, फुर्सत ना है, शरीर में तो बस की ना है जी, कैसे देख पाएंगे जी हम? तो सुनो, नवदा भक्तियों में सबसे पहली भक्ति श्रवण। सुनो, तो सुन लेने मात्र से ही प्राणी का उद्धार हो
हो जाता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इन्हीं सातों पुरियों के मध्य में एक पुरी है, सावधान। इसी सातों पुरियों के अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका, बनारस, काशी, उसमें एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता है। सत माने सत्य, ईश्वर, पावन बिहारी। उनका संग करने वाला हम सभी तो सतानंद है। उनका संग करने वाला गंगा जी के किनारे भगवान का भजन कर रहा है। एक इच्छा कर रहा है वो, क्या क्या बात है, कुछ एक इच्छा कर रहा है, मुझे धन मिल जावे। क्या इच्छा कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है विठल? मुझे इन बालकों को बैठा कुंड पे न चले जाने, 250 फुट गहरा, कभी सारा यज्ञ हो जाए। बोलो बांके बिहारी। तो वो इच्छा कर रहा है, क्योंकि बिगर इच्छा के तो हम यहाँ पर जिंदा रह ही नहीं सकता। लेकिन कैसी इच्छा कर रहा है? देखिए, दो प्रकार की इच्छा होती हैं। एक इच्छा पारमार्थिक होती है और एक सांसारिक होती है। संसार की इच्छाएं नरक में डुबा देती है और परमार्थ की इच्छा पावन बिहारी से मिला देती है। समझ लो, बैठ जाओ। इसलिए इच्छा करे धन मिले तो धना धर्मे तते सुखम। हे परमपिता परमात्मा, हमारा धन धर्म के कार्यों में खर्च हो। धना धर्मे, धन से धर्म करो तो सुख की प्राप्ति होवे। यो कर रहा है भगवान से धन की इच्छा। भगवान ने तत्काल उसके मनोरथ को पूरा कर दिया। काशी नाम की नगरी में भ्रमण किया, भगवान सहारा बन गए। वो तो जिसके सहारा भगवान है वो तो जो फिर बहुत मालदार है। सारे दुनिया के अंदर अगर प्राणी का लगाव परमात्मा से नहीं, बहुत बड़ा एक सूत्र आता है बेटा, मामनु स्मर युद्ध से। वाह, मामनु स्मर युद्ध से, गीता। अरे प्राणी, तू दुनिया के सारे कर्म कर, लेकिन उनमें मेरा चिंतन भी करता रहे। अगर असद भी होएगा तो सत बनकर तेरा उद्धार कर डालेगा। बोलो बांके बिहारी। भगवान ने ज्ञान दिया उसको, उसने बड़े प्रेम से अपने पूजा पाठ को किया। काशी का बहुत बड़ा राजा बन गया। हर महीने भगवान का भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। भगवान कहते हैं प्राणी को मैं जिस स्थिति में भी रखूं खुश रहे। चिंता करते ना लोग, चिंता करने को बैठ जाते हैं प्रसन्न। इसलिए आनंद प्रातस्तनतायो। बोलो बांके बिहारी। राधे बोल, राधे बोल, राधे राधे बोल।
बोल रहा हूँ भगवान जी ये बोल वृंदावन बिहारी बालसामी की मेरा ब्रह्मा पार्वत है अनमोल पार्वत है अनमोल राधे रानी बापे करत किलो राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल जय राधे राधे जय राधे राधे ये श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में यज्ञ कर रहा है। तत्काल गरीब लकड़हारा इसके घर में आ गया। देखने की छाप बहुत जल्दी पड़े पड़ गई। इसने भी यज्ञ कर डाला तो मुक्ति को प्राप्त कर डाला। उनका मुख नाम का राजा धर्मज्ञ है, मर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, सब बातों को जानता है और भगवान का भजन करता है। देखो, जो शास्त्रों के बारे में जाने, सत्संग के बारे में जाने, परमात्मा के बारे में जाने, यात्राओं के बारे में जाने और फिर निकम्मापन करे, उससे बड़ा पापी इंसान दूसरा नहीं होता। जब जान लेवे तो सावधान हो जावे। जानते हुए भी निकम्मापन करने वाला व्यक्ति कभी उद्धृत नहीं हो सकता। जान गए ना हम भगवान को, तो फिर संसार की निकृष्टता में निकम्मापन क्यों करते है ना। ये कथाएं इन बातों का ज्ञान देती हैं। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितं मृत्यो सर्वदा धर्म संग्रह। इतना ऊंचा ज्ञान। शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश अनित्य है, फिर अनित्यता के पीछे क्यों पड़ रहा है। शरीर अनित्य है, धन दौलत अनित्य है। नित्य कौन है जी? कौन है नित्य? मृत्यु मृत्यु मृत्यु, सन्निहितम मृत्यु। और दूर ना है वो, सन्निहितम बराबर में खड़ी है। सर्वदा धर्म संग्रह। इसलिए बेटा तू हमेशा धर्म का पालन कर। इसे कहें धर्म। धर्म शब्द का मतलब सूर्यते, सूर्यते और धार्यते। जो सुन रहे हो उसको धारण करो, उसी का नाम धर्म। सूर्यते धारण कर लो उसको, कल्याण के भागी हो जाओगे। यही तो कर रहे हैं भक्त लोग जिनकी कथा सुन रहे हो, वो यही कर रहे हैं। इसलिए ये राजा बुद्धिमान है, जितेंद्रिय सत्य वक्ता है, धर्म का आचरण करता है, तो उसके घर में भगवान राम पैदा हो गए।
क्योंकि उल्का मुख तो दशरथ बन गए ना, और राम जी किसी घर में पैदा हुए। माने जीव ही ब्रह्म बन जाता है, समझ लो, जीव ही ब्रह्म बन जाएगा और ब्रह्म ही जीव, आत्मा वही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, जीव ब्रह्म बन जाता है और ब्रह्म जीव बन जाता है। अब ये वैश्य की लड़की ब्रह्मा पर्वत पर राधा रानी बनी बैठी है, किसकी लड़की? तो ये कथा सुन रहे हो, ये साधु नाम के वैश्य की कन्या है। इसने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इसने राधा जी बन गई। बोलो राधा रानी की। कौन बन गई? राधा रानी। ब्रह्मा जी ने पर्वत उपस्थित कर दिया इसके लिए, यहाँ निवास करो। यों ये लक्ष्मी का रूप है। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत आनंद किया, भगवान घर में उत्पन्न हो गए, इससे बड़ी क्या खुशी की बात है। उनका मुख के लिए कल्याण का भागी हो गया। साधु नाम का जो वैश्य है, ये व्यापार में संलग्न है। आज ना कल कर लेंगे, कल ना परसों कर लेंगे ना, अगली साल में तो प्रोग्राम ना बन रहा है, अगली साल तो जाएंगे, पता लगा वो तो मर गया। कैसे बात? इसलिए नारायण के कार्यों को तत्काल करे, तुरंत, एट ए टाइम, उसी समय, तो भगवान कल्याण कर देते हैं। बहकारा ये भगवान को, महाराज जी संत जी की उत्पत्ति हो जावे तब हम बेड़ा पार करेंगे। हम जाते हैं ना घरों में लोगों के, पंडित जी अब के ये हमारा कार्य सिद्ध हो जावे तो हम तुम्हें 5 कपड़े पहनाएंगे और हम नंगे घूम रहे हैं। हम क्या नंगे घूम रहे हैं? ऐसे ऐसे लोगों की बुद्धियां, ज्ञानी होना चाहिए। तत्व ज्ञानी मोक्षो पाया, जब भी मोक्ष होगा ज्ञानी का होगा। धार्मिक लोग स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, स्वर्ग से वापिस आना पड़ता है, वैकुंठ से वापिस नहीं आते। जो वृंदावन में आवे यही बस जाने हैं, लेकिन घर की वजह से दौड़ना पड़े, क्या करें कि बच्चों के पेपर भी तो हैं। ठाकुर जी तुम नहीं मोक्ष पाया, जो ज्ञानी है मोक्ष को प्राप्त करता है और धार्मिक स्वर्ग को प्राप्त करता है और मूर्ख नरक को प्राप्त करता है। संसरंती खगादय, जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जले चरा, भून लिया, वायु व्यास जंतु, जितने भी योनियां हैं वो यहीं पैदा होती है और यहीं मर जाती हैं। तत्वज्ञानी होना चाहिए व्यक्ति को। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और चेतन पाए भजिए रघुवीरा। इस मानव शरीर को ग्रहण करके जिसने भगवान को प्राप्त नहीं किया, शास्त्रों में 21 बार धिक्कार लिखा है। अरे तू तो डूब मत, चल, भगवान को प्राप्त न किया, 84 लाख योनि में डूब गया, कैसे कल्याण होगा? तो तत्वज्ञानी मोक्ष पाए।
ज्ञानी मोक्ष के अधिकारी बन जाते, धार्मिक स्वर्ग के अधिकारी बन जाते, मूर्ख नरक के अधिकारी बन जाते। और सन सरंती खगादे, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े यहीं पैदा होते हैं। अरे कितनी चैटियाँ हो रही हैं, धो डाली, अगले दिन और उससे ज़्यादा होगी, तो यहीं पैदा हो जाते। ज्ञानोपार्जनम सनातनम, सनातनियों को ज्ञान की उत्पत्ति करनी चाहिए और अपना उद्धार कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया ये संसार तो अकेला छोड़ देता है। धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, तुमने जो धन इकट्ठा करा है वो साथ में ना जाएगा, क्योंकि धन का जो गुण है पृथ्वी है, कहाँ पड़ा रह जाएगा? कहाँ से पैदा होता है धन? पृथ्वी से। कहाँ मिल जाएगा? पृथ्वी में। जीव कहाँ से पैदा होता है? ब्रह्म से। कहाँ मिल जाना चाहिए? ब्रह्म में। कैसे उत्पत्ति होती है जीव की? सावधानतया सो, तो ज्ञानी बनना चाहिए। आकाश परमात्मा, उस परमात्मा से, आकाश स्वरूप परमात्मा से जीव रूपी एक बूंद टपकी, हिमालय में जा गिरी, बर्फ में जम गई, सूर्य की प्रखर किरणों के द्वारा बह गई, गंगोत्री में आ गई, गंगोत्री से गंगा मैया में आ गई, और गंगा से नहरों में आ गई, नहरों से बंबों में, और बंबों से खेतों में, खेतों में बीज बन गई, बीज से अन्न बन गई, अन्न से रस बन गई, रस से रक्त बन गई, रक्त से महारक्त बन गई, महारक्त से वीर्य बन गई, अम्मा जी के पेट में आ गई। समझ रहे हो? मैं तुम ऐसे आ जाते, तो कैसे आए? ऐसे ही जाओ, जैसे आए ऐसे ही जाओ, भूलो मत। जीव जहां पे खरीदार है, ईश्वर साहूकार, अजब है यह दुनिया बाजार, अजब है यह दुनिया बाजार। यहाँ पे बने दलाल फिरा करते हैं, यहाँ बने दलाल फिरा करते हैं, कामादिक बट मार, किंतु बचाते हैं इनसे ज्ञानादिक पहरेदार। अजब है यह दुनिया बाजार, गिन कर थैली तुझे, गिन कर थैली श्वास रतन की, संभला दी 100 बार। तुझे गिन कर थैली श्वास रतन की, संभला दी 100 बार। कुछ तो माल खरीदा नकदी, कुछ कर लिया उधार। उधार ना लेना चाहिए, साफ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पावन बिहारी साफ हैं, ये पावन हैं, तो इनकी सानिध्यता किससे होगी? पावन से, पवित्र से, ईमानदार से, सज्जन से। बोलो बांके बिहारी महाराज। प्रार्थना कर रहा है साधु नाम का वेश, सभी करें, मेरे संतान हो जावे। यहाँ संतति और संपत्ति कोई रोग है दुनिया, समझ लेना। किसके लिए चिंता कर रहा है आदमी? एक तो संपत्ति और एक संतति। और शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? न तातो न माता
न भृत्यो न भर्ता न पुत्रो न पुत्री न बंधुर्न दाता न जाया न विद्या न भर्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका। हे परम पिता परमात्मा, आप ही हमारी गति है। एकांत पड़ जाता व्यक्ति, बिल्कुल एकांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के सहारे कृष्ण कन्हैया ही बने। कैसे? महानवे पर्वत मस्तकीवा, हाईवे पे गाड़ी चल रही है और भी गाड़ी दौड़ रही है, कौन रक्षा करता हुआ लिया आया यहाँ तक? पर्वतों की चोटी पे गाड़ियां चल रही हैं, कौन बचा लेता है? महानवे पर्वत मस्तकेवा, बनी रणी, बनों में, रणों में चारों तरफ झगड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। सब तो हमें तो पता नहीं, हम तो किसी से शत्रुता करते नहीं, लेकिन हमसे तो बहुत सारे कर रहे हैं। जलाग्नि जल। कल मैंने जब गोवर्धन की परिक्रमा करवाते करवाते सारे अपने भक्तों को रोका, सुनो, दूर राधा कुंड और श्याम कुंड की पैड़ियों पर रपटन रहे, वो 5,500 साल पुरानी बेटा, गीली पैड़ी पे पैर ना रखना। अब पहली बार आने वाले हमारे प्रत्यक्षम किम प्रमाण, पहली बार आने वाले बस पैड़ी पे पैर रखते 4 फुट नीचे। अब ये तो ऐसे दिखलाई जब दिए, मैंने कहा भगवान की बड़ी भारी कृपा, जीवन में राधा कुंड नहाए नहीं, श्याम कुंड नहाए नहीं, 6 वस्त्र ही नहाते हैं वहां, 6 वस्त्र नहा रहे थे। बोले राधा कुंड धाम की भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। मोबाइल पे ही जा रही, नोट है जेब में। भगवान की माया बड़ी अपरंपार, कोई नहीं जान सकता। कथा में सावधान, कथा में, यज्ञ में, धाम में, तीर्थ में, पूजा में, पाठ में जैसी मनोकामना लेके बैठोगे वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम बद्धयो मोक्ष कारणम। अरे बेटा, मन के द्वारा ही मोक्ष हो जाता है और मन के द्वारा ही बंधनों में पड़ जाता है व्यक्ति। इसलिए कथा में, यज्ञ में, दान में, पुण्य में, तीर्थ में जैसा मन होगा वैसा ही होगा। ठाकुर जी बोले इसमें मैं भी कुछ ना कर सकूं, इसलिए कथा में तो बहुत सावधान होना चाहिए। नारद जी को सावधान कर रहे हैं भगवान, जो देव ऋषि हैं। सावधान तो हम नारद जी को ना कर रहे, वो हमें कर रहे हैं। हम कथा में भी उन्मादितता पैदा कर रहे थे। उसको पुत्र की जगह कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या सुजाता मैं सुचिंता। टेलीविजन का बहाना लेके दूसरे लोगों का जो शास्त्र विहीन है और हाई फाई तो हैं, उनका बहाना, सब एक ही बात है। पुम नाम नरकात्रायते इति पुत्र है, एक बात नहीं है। इसलिए उसको वैसा ही फल मिला। पत्नी ने पति से कहा, आपने व्रत करने का संकल्प किया था, उसको पूरा कर लो। बोले जब विवाह की योग्य हो जाएगी, जब कर लेंगे। अब कन्या का धन तो दिनों दिन बढ़ता चला गया, कन्या तो बड़ी हो गई।
नौकर को बुलाया, कन्या के निमित्त पर विचार कर लाओ। सुयोग्य वैश्य परिवार में से बढ़िया लड़के को देखकर लेवा लाया, सविधि विधान पूर्वक कन्या का दान कर। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मती पहले हर ले। भगवान जिसको कष्ट प्रदान करना चाहते हैं उसकी बुद्धि का नाश कर देते हैं। अपने दामाद को साथ में लेकर रतनपुर सार नगर, जिसका आजकल नाम है मुंबई, पहले हम बंबई कहते हैं, अब क्या है, जैसे मद्रास का चिन्ह मुंबई, रत्न चांदी सोने के व्यापार स्थलम, बड़ा धन कमाया, दामाद के साथ में मिलकर बहुत धन कमाया, लेकिन भगवान को ना जान पाया। भगवान ने एक ऐसी लीला करी, वहां के राजा के घर में चोरी कर दी और चोरी के संबंध में निरपराध दोनों ससुर जमाई पकड़े गए, कारागार में डाल दिए। कुछ कहना चाहते चुप। जब भगवान विरुद्ध हो जाते तो दुनिया भी ना सुनती। इसलिए प्राणी को भगवान को अपने विपरीत नहीं करना चाहिए, और भगवान अनुकूल होते हैं भजन से। भजन करो, भजन करना चाहिए। क्या भजन, क्या भजन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो इसको जपना चाहिए, क्योंकि ये भागवत का महामंत्र है, हर जगह व्याप्त है। प्रहलाद ने, ध्रुव ने, सारी दुनिया के भक्तों ने इसी का जाप किया है और चक्रों में मंत्र। शास्त्रानुकूल जीवन का उद्धार करता है। शास्त्र से विपरीत किए हुए कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। तो बेचारा कारागार में आ गया तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, क्या कि कारणम कारणम करता त्वमेव परमेश्वर, शंख चक्र गदा पाणि माधव माधव। हे भगवान, मैं संसार के गर्त में डूबा जा रहा हूं, मेरा उद्धार कर दो। भगवान ऐसी प्रार्थना को तत्काल सुनते हैं। सुन लिया, निकल गया जेल से बाहर, अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। अब वो तो जा रहा है और बबीता एक छोटा सा भजन, क्योंकि जा रहा है ना नाव में, जल्दी कर दे एकदम, बोलो वृंदावन बिहारी। इसने हमारी यात्रा में 4 चांद लगा दिए बबीता ने। बड़े सुंदर भजन गा ले, छोटा सा भजन कहिए, चटकीला सा बेटा, इतने वो अपने घर पहुंच जाएगा। बोलो बांके बिहारी ले माई, जल्दी पढ़ो पढ़ो, सेटिंग
साके आनंद की जय जय उपराग जय जय श्री राधे। तो करणम कारणम कर्ता त्वमेव परमेश्वरा शंख चक्र गदा पाणे माधव मेरा बेड़ा पार कर लो भैया। कुछ ही दूर पहुंचे, अब धन के साथ में है। जो व्यक्ति धन के साथ में हो उसे बड़ी घबराहट हो यात्राओं में, संसार में, घर में, बाहर में बहुत घबराता है वो। परमपिता परमात्मा ने दंडी स्वामी का रूप धारण किया। नारायण का अगर स्वरूप इस कली काल में देखना है तो दंडी स्वामी है, तो साक्षात नारायण का रूप होते। में भगवन वचनम अब्रवीत। अरे बेटा तेरी नाभ में क्या है? तेरी नाम में नाम। जैसे हम लोग पूछे ठीक हो? गुरुजी जब से कोरोना चला है कोई काम नहीं। उसी की लड़की की शादी में गए, उसमें लग रहे 10 करोड़। तो तू कहां से डकैती करके लाया? तू कहां से कर रहा है इतना खर्चा? असत्य का व्यवहार, क्योंकि संसार ही असत्य है। या झूठ बहुत बोले आदमी, झूठ बहुत बोलता है, आप झूठ बहुत बोलता है। तो कभी भी झूठे के सहारे नहीं है भगवान, क्योंकि किसकी कथा है? सत्य के सामने असत्य जल जाता है, धर्म के सामने अधर्म का विनाश हो जाता है, और प्रकाश के सामने अंधकार जल जाता है। कभी झूठ मत बोलो। तो झूठ बोल रहा है सफा, उसका तो उद्धार हो जाएगा जो झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या स्थिति होगी विचार इस पे करना है। भगवान ने कहा ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुत खूबसूरत बात है। अरे चिंटू सीधे को बैठो, बहुत बढ़िया बात कही भगवान ने। क्या? दूर नदी के किनारे जाकर बैठ गए, क्योंकि जीव को परमात्मा कभी नहीं छोड़ सकते। इस गंदे संसार में आके जीव परमात्मा को छोड़ देता है। जीव को, किसी जीव को छोड़ा भगवान ने? इस पृथ्वी मंडल पर छोड़ दिया क्या किसी को? सबको ले जाते हैं, क्योंकि उनका अंश है। लेकिन जीव इतना निकम्मा है, इस नारकीय संसार में आके भगवान को छोड़ देता। भगवान दूर नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर भी कर सकते थे इस काम को, ना दूर नदी के किनारे। तो दामाद के ज्ञान देने पर, जैसे गोवर्धन में दंडवती परिक्रमा करे हैं, दंडवती करता करता भगवान की शरण में पहुंच गया। जो भगवान को दंडवती करते हैं परमोद्धारित हो जाते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। रंकम करोति राजानम राजानाम रंकमेव च सधनम निर्धनम चैवे निर्धनम सधनम तथा। अरे वो राजा को फकीर, फकीर को राजा कब कर दें, निर्बल को बलवान, बलवान को निर्बल कब कर दें, उसकी लीला तो वही जाने। भगवान ने उसका कल्याण कर डाला, आशीर्वाद दिया, मोक्ष। भगवान अंतर ध्यान हो गए, नाव जोड़कर अपने घर चला। सभी लोगों ने इकट्ठा होकर भगवान का सत्संग किया,
कीर्तन किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, आनंदित हो गए और उसकी कन्या बरसाने में राधा रानी बन गई। राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल। वृंदावन में बैठे हो, 84 कोस का हिस्सा वृंदावन ही है। नियुक्ति कर दी है चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने तो साक्षात्कार देगा ना भगवान का। यहाँ ये लीला हुई, वृंदावन में क्या हुआ, क्या लीला देगी चैतन्य महाप्रभु ने? रास। वृंदावन रास बिहारी का बरसाना राधा रानी का। और मेरे कृष्ण कन्हैया का तो नंदगांव 56 कुंड है जी। नंदगांव के चारों तरफ 56 कुंड, 9 लाख गैया हैं। मटकों में रखा जाएगा, कुंडों में, दही कुंडों में, मक्खन कुंडों में, सब कुछ कुंड, मोती कुंड, यशोदा कुंड, पावन सरोवर, अनंत। कुछ लुप्त हो गए, कुछ हैं। चरण पहाड़ी, भगवान के कृष्ण कन्हैया के चरण पहाड़ी स्थान पर आप विराजित हैं। मेरे पीछे सड़क पर ऐसा है। वृंदावन शोभन नहीं, ये नंदगांव ओरिजिनल तो ये है ना जी। मंदिर तो कितने बनते बिगड़ जाते हैं, घर कितने बनते बिगड़ जाते हैं, सरोवर कभी नहीं बदलते, पर्वत कभी नहीं बदलते। वो ये ऐसा बड़ा धाम पावन सरोवर। बोलो पावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा जब राधा रानी आकर के बन गई हो तो राधा रानी के समय में कंस की भी इच्छा हुई। अरे त्रिपुर सुंदरी श्री राधा जी का कौन ऐसा पापी है जो दर्शन करना ना चाहेगा? क्यों? वो भोली गोपी है। भोली गोपी राधे राधे सबसे भोली। मथुरा से चल पड़ा, अब गोपी का रूप धारण कर लिया, अटारी पे पहुंच गया। गोपी तो बन गया पर अपने शरीर को ना घटा पाया। तो दरबार में बैठी हुई श्री राधे, अरे ये कौन सी सखी है, तो बड़ी तकड़ी है, मैंने तो पहले कभी देखी नहीं। तो कंस जब ही समझ गया कि मुझको राधा रानी ने पहचान लिया। सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि गम, उसकी 1000 आंखें, 1000 पैर हैं उसके। वो सर्वोपद्रष्टा है, वो अनंतानंत ब्रह्मांडों को देखने वाला है। तो कंस को ना जानेगा? कंस भागा ऊपर पहाड़ी से। जब आप बरसाने से गोवर्धन को जाओगे तो 2 गांव पड़ेंगे, सीही पलसों। सीही माने पैर, पलसों माने छूना। अरे कंस आगे आगे, राधा रानी पीछे पीछे, वहां पैर छुए राधा रानी के। राधा रानी के वहां पैर छुए कंस ने, तो कंस को माफ कर दिया मेरी राधा रानी ने, क्योंकि तुझे तो कृष्ण कन्हैया मारेंगे ना। बोलो बांके बिहारी। इसी संदर्भ में तुंगध्वज नाम का राजा, बड़ा बुद्धिमान है वो, चक्रवर्ती सम्राट है, दानपति है, सुवर्ण के मंदिरों का निर्माण कराता है, वेदज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, पर दुखी बहुत है। क्यों?
भेद देखता फिरता है, आखेट खेलता फिरता है, पशु पक्षियों को मारता है, अपना धर्म बताता है और पशु पक्षियों को मारता है। एक जंगल से दूसरे तीसरे जंगल में पहुंचा, गऊ को चराने वाले, बंसी के बजाने वाले, ग्वाल बाल भगवान की कथा कर रहे। अब राजा तो पशु पक्षियों के पीछे मारता फिर रहा, दौड़ गया, वट वृक्ष के नीचे आकर लेट गया और धीरे धीरे क्या हो गया, उन्मीलनता को प्राप्त हो गया। जानते हैं उन्मीलनता किसे कहते हैं? जो सबके साथ कथा में होती है। कभी कभी पलक खुल जाए, आवाज तेज हो गए, कभी है, क्योंकि भाई नाश्ता करके आलस्य तो आता ही है। तो जो सोवत है सो, जो जागत है सो, अब तो सो गया। बहुत बड़ा वृक्ष है बट वृक्ष, उसकी जड़ में जाकर के सो गया, क्योंकि दौड़ रहा है सुबह से। अब सो गया तो सो गया। ग्वाले लोग प्रसाद लाए, राजन प्रसाद ग्रहण कर लो, तो राजा कहां से करे, सो गया। उसी बट वृक्ष पर एक प्रेत निवास करता, उस प्रेत ने वो प्रसाद खा लिया, उसकी तो मुक्ति हो गई और राजा का विनाश हो गया। 100 पुत्र मर गए, धन धन में आग लग गई, चक्रवर्ती राजा फकीर हो गया। तब उसको ज्ञान हुआ। ससंग चक्रम सकलीट कुंडलम। बड़ी सुंदर प्रार्थना करी जी। सशंक चक्रम सकलीट कुंडलम। हे भगवान, आपके हाथों में शंख चक्र गदा है, पद्म में मैं प्रणाम करता हूं आपको, मेरी रक्षा करो। मत समय पात की नास्ति पापग्ने तत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यम तथा कुरु। राजा बोला, मेरे बराबर कोई बड़ा पापी नहीं है, लेकिन आप इससे भी बड़े, आप पापों का ही नाश कर देते हो। अब मेरे साथ में जो अच्छा लगे करो। तो भगवान जो करते हैं, जोर से बोलो, भगवान जो करते हैं भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। उस राजा का भी अच्छा कर दिया। राजा धनवान, पुत्रवान, अनेक अनेक धार्मिक कृत्य करके भगवान के शरीर में लीन हो गया। उसी प्रकार प्राणी को हर वक्त भगवान का चिंतन करना चाहिए, काम कुछ भी है। संसार में काम में व्याप्त रहता व्यक्ति, उसको भजन करते रहना चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की। तुम्हें आलस्य तो ना रहा है, मैं एक भजन गाऊं, साथ दे दोगे? अरे वेदों ने भी तेरा पाया न पार, वेदों ने भी तेरा पाया न पार, वेदों ने भी तेरा पाया न पार। सब बोलो ताली। ऋषि मुनि जय भज भजिहार, कृष्ण जानी है तेरी लीला कन्हैया। बोलो वेदों ने भी तेरा पाया न पार,
ये दूध दे वाला आजा दूध के बहाने तूने प्राणों से उसको निकाला दूध के वृंदावन के घर घर में अब तक जानी है तेरी बातें सारे वेदों में भी बोलो बोलो वेदों में भी तेरा ऋषि मुनि गए भज भज बोलो बोलो आरे वेदों ने भी तेरा पाया ना ऋषि मुनि गए भज भज जानी है तेरी लीला करिया बोलो लीला और दूध ना जो आई तेरे दूध दे वाला दूध ना जो आई तेरे दूध दे वाला दूध के बहाने तूने प्राणों से उसको निकाला वृंदावन के बरसाने के हरे घर में अब तक जानी है तेरी लीला कर आरे वेदों में भी तेरा ऋषि मुनि गए भज भज मेरा कदम तेरी जानिया न जानी है तेरी जानिया न जानी आरे ग्वाल बाल देके तूने घर घर से माखन चुराया तूने मुख में नजारा दिखाया माने कान पकड़ा तूने मुख में नजारा दिखाया होती माँ क्या जाने क्या ये कहानी है तेरी लीला करी अरे
बजा कथा के अंदर 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं। पहली कथा सतानंद नाम के ब्राह्मण की हुई। वो सुदामा बन गया और सुदामा जैसा ब्राह्मण इस विश्व के अंदर ना हुआ ना हो सके। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो जिस ब्राह्मण के पैर परमपिता परमात्मा धो रहे हैं उसका तो वर्णन ही क्या है। और दूसरी कथा लकड़हारे की। निषाद राज भील बनकर भगवान को पा गया राम जी को। तीसरी कथा उल्का मुख नाम के राजा की और राम जी को प्राप्त कर लिया जी उन्होंने तो। और चौथी साधु नाम के वैश्य की। बहुत ध्वज नाम का राजा बनकर इस पृथ्वी पर बड़े बड़े धर्म कर्म करके अंत में सत्य लोक को चला गया। 5वीं किसकी 5वीं? अरे बताइए किसकी 5वीं? जोर से बोलो। यो कह रही हो कन्हैया की। सही कह रही है तो कन्हैया की, पर ये सुन पा रही। बोलो वृंदावन तुम ध्वज जो मनु महाराज बन गए और इस पृथ्वी का सृष्टि का सर्जन किया और अंत में भगवान के ही धाम को लीन हो गए। सांवरी सूरत पे तेरी दिल दीवाना हो गया। बोलो सांवरी सूरत पे दिल दीवाना हो गया। हाँ पुरंदर हाँ बुआ चला। Hey.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो, सभी बोलो पापो हम पापोहम पाप कर्मा हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव पाप संभव पाप हरो पाप हरो पावन बिहारी पावन बिहारी सर्व का हरो भवे हरो भवे। इतनी देर से बैठे हुए कष्ट हो गए हैं ना, यूं भी दूर हो जावे। अब आपसे प्रार्थना, खड़े हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। साइड में